किसी भी कीमत पे हम ये रोड नहीं बनने देंगे, चाहे हमारे को बुलडोजर के आगे नीचे आना पड़े। लेकिन भूमाफिया जिस तरीके से काबिज हो रहे हैं और उन्होंने अपने गुंडे यहाँ बिठा रखे हैं, अभी तो ये हालत है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये अपने बंदूक और तमंचे लेकर के भी आएंगे। हमारा मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। भगवान ने दुनिया बनाई है, उनके घर को कोई तोड़ कैसे सकता है। आज जहाँ जहाँ पे भी ये जो अतिक्रमण की बात आती है ना, अतिक्रमण जनता नहीं करती, अतिक्रमण जेडीए करता है। कर रहे हैं ना, अभी आपने देखा नहीं, लोग तुरंत दौड़ कर आ गए, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये हम लोगों के ऊपर हाथ उठाने को तैयार है ये लोग। 2006 का प्लान अप्रूव्ड है, 2006 का जेडीए का पट्टा है, उसके बावजूद यहाँ से रोड निकाल करके मंदिर को और हमारे बच्चों के प्ले ग्राउंड को तोड़ा जा रहा है। अभी अचानक से तब रोड बन रहा है, तब आप लोगों ने बोला नहीं कि अचानक से क्यों बना रहे हो? आपके पास हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। भूमाफिया करते ही है ये। जब भी नया कोई मास्टर प्लान बनता है उस समय ये जेडीए के जो टाउन प्लानर है उनसे संपर्क करते हैं, उन संपर्क करके बारूद बिछाते हैं उन नागरिकों के खिलाफ जो ऑलरेडी पट्टा लेकर रह रहे हैं। ये सवाल हम जेडीए से करना चाहते हैं कि लोगों की जमा पूंजी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना, ये सब कहाँ चली गई? लोगों क्या फ्यूचर करेंगे फिर जयपुर में? जेडीए टाउन प्लानर, जेडीए की कमिश्नर, ये सब मिले हुए हैं इन बड़े बड़े भू कारोबारियों से। रोड निकालने का औचित कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूमाफियाओं को पनपाने के लिए, भूमाफियाओं से पैसा खाने के लिए। जयपुर में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई जेडीए तो भूमाफियाओं के साथ लगा पड़ा है। अब आप सोचिए, आप मेरे पीछे सोचिए, जेडीए के लिए क्या जोरदार नारे लग रहे हैं। भूमाफिया मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा मंदिर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आप सुनिए, अब काम कैसे होगा? क्योंकि जेडीए तो यहाँ पे भाई साहब भूमाफियाओं के साथ लगा हुआ है डेवलपमेंट के नाम पर। अभी जिस प्रॉपर्टी पे हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से रोड निकल रही है, पर हमको यहाँ पे से जबरन हटाया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट रोड है। अब आप सोचिए, रोड किसी की प्राइवेट कैसे हो सकती है? अब आपको पहले पूरा सा थोड़ा हम इसका माइंड मैप समझा देते हैं। कौन सी रोड पड़ती है भाई साहब? यहाँ पे ये पूरी, हाँ, ये कुंभा मार्ग में मिलती है जाकर। ये जो पूरी रोड है यहाँ पर, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये जो फ्लैट देख रहे हैं, इस फ्लैट के जस्ट पास में मंदिर है, पीछे अशोक विहार है, यहाँ पर कुछ घर हैं। और ये सब कुछ पूरा जो मैप है ये पहले से सुनियोजित है। 2006 में, 2009 में जेडीए ने ये पट्टे दिए और यहाँ पर ये सारी चीजें डेवलप हो गई और ये सब कुछ भी सुनियोजित किया गया कि अचानक से कोई मैप निकाल कर कोई रोड नहीं बनाई जाएगी। लेकिन क्योंकि भाई साहब जेडीए को पैसे चाहिए, जेडीए के अधिकारियों के पास भी रेगुलर इनकम आती रहनी चाहिए, तो उन्होंने अचानक से एक मैप बनाया और एक रोड निकाल दी, ना तो जिसकी जरूरत है और ना ही जिसको बनाने की परमिशन है। अभी रोड भी बनाई जा रही है, ना तो यहाँ के लोगों को, ये लोग जो देख रहे हैं आप, ये इसीलिए जेडीए के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि इस रोड की जरूरत नहीं है। अब आप सर पहले तो थोड़ा सा समझाइए कि आखिरकार ये अचानक से हो क्या रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है, भूमाफियाओं से मिलकर जेडीए जो ये कृत्य करने जा रहा है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। कुंभा मार्ग को इस रोड से, महल रोड से मिलाने के लिए पहले से एक रोड निकली हुई है, जो स्काई लाइन, वो जो बिल्डिंग दिख रही है उसके पास से एक 80 फुट की रोड निकली हुई है और उसके बाद 100 मीटर पे एक दूसरा मेन रोड जो 160 फीट की रोड निकली हुई है। यानी कि 200 मीटर के अंतराल में 3 बड़ी रोड, 100 फीट की, 80 फीट की और 160 फीट की 3 रोड निकालने का औचित्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूमाफियाओं को पनपाने के लिए, भूमाफियाओं से पैसा खाने के लिए। जिन भूमाफियाओं के 25,000 गज के जमीनें हैं जो उन्होंने 2 कौड़ियों के दाम खरीदी थी, आज वो 3-3, 4-4 लाख रुपए गज का भाव हो गया, वहां से रोड निकाल रहे हैं। जिनकी 500-500 करोड़ की जमीनें हैं, जिन्होंने जेडीए से मिलकर के, भूमाफियाओं ने जेडीए के अफसरों से, टाउन प्लानर से, जेडीसी से, इनसे मिलकर के इसको अप्रूव करा रहे हैं इस रोड को। और अभी जेडीए यहाँ नहीं है, लेकिन जेडीए पर्दे के पीछे है। इन भूमाफियाओं को आगे किया उन्होंने कि आप लोग यहाँ से रोड निकाल दीजिए और हम इसके बाद प्लॉट काटना शुरू कर देंगे, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी यूनिक टावर सोसाइटी यहाँ पीछे है, जिसका मंदिर यहाँ पे भी बना हुआ है। 2006 में हमारा ये प्लान पूरा अप्रूव था, जेडीए से अप्रूव प्लान। उस डॉक्यूमेंट्स देखो जिसमें अप्रूवल है। 2006 का प्लान अप्रूव है, 2006 का जेडीए का पट्टा है, उसके बावजूद यहाँ से रोड निकाल करके मंदिर को और हमारे बच्चों के प्ले ग्राउंड को तोड़ा जा रहा है। यहाँ से रोड निकाली जा रही है, वो सिर्फ शारीरिक, बच्चों की शारीरिक, मानसिक और हमारी सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला है। कृपया करके इसके ऊपर हमारे जो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होगा, हम जो औरतें हैं, जो कि हम संस्कृति और हमारी श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, उनके ऊपर लगातार कब तक हम बर्दाश्त। लोगों को बोला नहीं मंदिर क्यों तोड़ रहे हो, हमारे पास तो परमिशन है। ये लड़ाई तो
कर रहे हैं ना, अभी आपने देखा नहीं, ये लोग तुरंत दौड़ कर आ गए, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये हम लोगों के ऊपर हाथ उठाने को तैयार है ये लोग। आपने देखा नहीं, अभी तो में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये लड़के से जा रहे हैं। सनातन धर्म का भी कोई मतलब नहीं है, मंदिर को कोई हटाता है, मंदिर तो दुनिया बना रही है। इस मंदिर को हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ने देंगे। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? मैं 12 साल से इसी 12 साल से यहीं पे रहते हैं। तो तब आपने यहाँ पे घर खरीदा, तब आपने देखा कि परमिशन वर्मिशन है? जी, पूरा मैप है, सबके पास है, सबके डॉक्यूमेंट्स में मैप लगा हुआ है। तो अभी अचानक से तब रोड बन रहा है, तब आप लोगों ने बोला नहीं कि अचानक से क्यों बना रहे हो, आपके पास मैप? अभी हम लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं जा रही। अच्छा, क्यों ये लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं? आप लोग ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं नहीं, ये लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जेडीए ने गुंडे बिठा रखे हैं यहाँ पे, उन गुंडों ने बाहुबल बिठा रखे हैं जो यहाँ पे एंटर नहीं होने देते हैं। आपने भी अभी देखा, जब हम लोग आपके साथ यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथ यहाँ विरोध किया, धक्का मुक्की करी। ये लोग यहाँ घुसने नहीं देते हैं। ये अंदर ही अंदर जो खेल चल रहा है, बहुत बड़ा अरबों रुपए का खेल चल रहा है जो जेडीए से मिलकर किया जा रहा है। और हम किसी भी कीमत में, हमारे मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारा अस्तित्व हमारे अस्मिता का प्रतीक है, और जो हमारे बच्चों का प्लेग्राउंड है, ये बच्चे छोटे छोटे कहाँ खेलने जाएंगे। जब हमने यहाँ फ्लैट लिया था, हमारे फ्लैट ओनर ने, हमारे बिल्डर ने जेडीए से पास नक्शा करा करके वो हमको फ्लैट दिए थे। हमने यहाँ देखा हमारा प्लेग्राउंड है, हमारे बच्चों का मंदिर भी है, सब कुछ है, वो देख करके हमने यहाँ लिया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे बाहर थोड़ी खेलने जाएंगे। लेकिन भूमाफिया जिस तरीके से काबिज हो रहे हैं, और उन्होंने अपने गुंडे यहाँ बिठा रखे हैं, अभी तो ये हालत है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये अपने बंदूक और तमंचे लेकर के भी आएंगे। ये तैयारी है इनकी, ये निश्चित मतलब है हमारी सोसाइटी के अंदर एंट्री। अच्छा, अच्छा, मंदिर टूट जाएगा तो सोसाइटी बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म है फिर हमारी। हमारी सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर ये मंदिर जाता है, आप देख लिए 43 फीट की रोड यहाँ से, ये 90 फीट का है, 43 फीट हमारा मंदिर जाएगा, हमारा प्लेग्राउंड जाएगा, तो हम कैसे जाने देंगे? हम जेडीए के पास और सरकार के पास कंप्लेन नहीं की कि जेडीए अपने आप में क्या कर रहा है इधर? इस फर्जीवाड़े से जो रोड सृजित किया जा रहा है, इस बाबत मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में ज्ञापन दिया गया, उन्होंने जेडीए को भिजवाया। माननीय यूडीएच मिनिस्टर खर्रा साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने जेडीए को जांच के लिए भिजवाया और 30 दिवस में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। माननीय कमिश्नर आनंदी जी को हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के ऊपर उनको बताया कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा करके 25 जून 2010 को हमारी ये जो योजना है, ये 2006 में अनुमोदित है, इसके पीछे अशोक विहार भी है, 2009 में अनुमोदित है, जेडीए पट्टे हैं सबके पास, और उसके बावजूद भी ये 25 जून 2010 को जेडीए एजेंडा प्रस्ताव में कहते हैं कि ये योजनाएं गैर अनुमोदित है, अनअप्रूव्ड है। नक्शा जारी करते हैं, उस मीटिंग बैठक सब गैर अनुमोदित बता दिया, ये दर्शा दिया, नक्शा जारी किया है जिसकी कॉपी हमने आपको दी है, उस नक्शे में इसको अनअप्रूव्ड दिखा रखा है, अनअप्रूव्ड दिखा रखा है, और फर्जीवाड़ा करके ये रोड स्वीकृत करवाया। इसका जैसे ही 15 साल तक इन्होंने ढक्कन लगा के रख दिया, 15 साल तक कोई नोटिस नहीं दिया इनको, और 15 साल के बाद भूमाफिया करते ही है। जब भी नया कोई मास्टर प्लान बनता है, उस समय ये जेडीए के जो टाउन प्लानर है उनसे संपर्क करते हैं, उन संपर्क करके बारूद बिछाते हैं उन नागरिकों के खिलाफ जो ऑलरेडी पट्टा लेकर रह रहे हैं, और ये साठगांठ होती है कि हम निकालो माल, हम आपके लिए रोड निकाल देंगे। जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के ऊपर यहाँ पर मास्टर प्लान एमडीपी 25 बनने से पहले इन्होंने यहाँ पर रोड निकाल दिया, उस स्कीम के ऊपर जो 2006 में 2009 में अनुमोदित थी। इसका ज्ञापन जब आनंदी जी को दिया, सीएम साहब को दिया, खर्रा साहब को दिया, उन्होंने कहा कि हमारी 8 अप्रैल 2025 को बीपीसी की बैठक होगी, उसमें आपके साथ न्याय किया जाएगा और उसके बारे में निर्णय बताई जाएगी कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो क्यों हुआ है, जांच करके। जब 8 अप्रैल की बैठक हुई, उसमें मात्र वहाँ का टाउन प्लानर जोन 9 का सिर्फ हमें नहीं बुलाया। हमने निवेदन किया था कि इस बैठक में हम आएंगे, हमें नहीं बुलाया, न घुसने दिया, गेट नहीं चैम्बर में नहीं घुसने दिया। हम चले गए वहाँ बाहर, हमसे मिलाइए, कमीशन ने किसी को एंट्री नहीं दी हमारे को। सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय डिसीजन वहाँ के टाउन प्लानर जो इनसे मिला हुआ है, उसने ये कहा कि साहब ये गैर अनुमोदित है और ये रोड यहीं कायम रहेगा, और हमारे खिलाफ ठप्पा लगा के डिसीजन दे दिया कि रोड कायम रहेगा। हमने पूछा कि आपने आरटीआई से पूछा कि माननीय सीएम कार्यालय से जो ज्ञापन आया था जांच का,
खर्रा साहब से जो जांच का ज्ञापन आया था उस पर जांच आपने की होगी। माननीय कमिश्नर आनंदी जी, आपको भी ज्ञापन दिया है, 5 बार हम मिले हैं, हमारी पीड़ा आपसे जो है आपने सहमति की थी कि आपके साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने माना कि आपके साथ अन्याय हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई मैडम आनंदी जी आपकी, जिस वजह से आपने 8 अप्रैल 2025 के हमारे खिलाफ दिए डिसीजन में हमारी जांच के बारे में एक शब्द नहीं लिखा आपने। अच्छा, मैडम जी ने तो पहले तो सुन लिया, हाँ, एक शब्द नहीं लिखा, ना हमें सुनने का मौका दिया। यह सबसे बड़ा, ये जेडीए टाउन प्लानर, जेडीए की कमिश्नर, ये सब मिले हुए हैं इन बड़े बड़े भू कारोबारियों से, माफियाओं से। ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। ये हमारे यहाँ के हड़कंप मच गया इन लोगों के बीच में। आज 15 साल तक पहले अगर आपने रोड निकालना था, 15 साल पहले नोटिस देते ना। जेडीए का एक्ट जिससे पूरा जेडीए संचालित होता है, जेडीए एक्ट 1982, उसका सेक्शन 21 ये कहता है कि आप कभी भी कोई रोड निकालेंगे उससे पहले आप सिविल सर्वे, पीटी सर्वे करेंगे। हमने आरटीआई लगा करके पूछा कि आपने उस समय कोई पीटी सर्वे किया? ये कहते हैं कि हमने कोई पीटी सर्वे नहीं किया। ये गैर कानूनी, कानून का उल्लंघन, जेडीए एक्ट का उल्लंघन है। दूसरा कानून देखिए, जेडीए एक्ट 1982 का सेक्शन 23(2), वो ये कहता है कि अगर रोड निकालते समय अगर कोई जेडीए अप्रूव्ड लैंड वो प्रभावित होती है तो उनको नोटिस देकर के सूचना दी जाएगी और उनकी बात को सुना जाएगा। हमने आरटीआई से प्रश्न पूछा कि क्या आपने कोई नोटिस दिया? इन्होंने कह दिया कि आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। ये उल्लंघन, फिर वापस जेडीए एक्ट का उल्लंघन। अच्छा, तो मनमानी हो रही है, मतलब अपने मनमानी निरंकुश है। इससे तो पहले के राजा महाराजा ज्यादा अच्छे थे, उनसे जाके अपील करते थे, बेचारे न्याय की बात करते थे। ये भ्रष्टाचार के ये प्रजातंत्र का मर्डर है। दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जब जनता की आवाज नहीं है, जनता बेचारी चिल्ला रही है, ये भगवान का मंदिर को बर्बाद करने उतरे हुए हैं। अब भगवान को नहीं छोड़ा है। मंदिर ही जाने वाला है। 420 फ्लैट है, 480 फ्लैट्स है यहाँ पर। उनकी सबकी भावना, एक ही मंदिर है और हर साल हम नए भगवान स्थापित करते हैं। अभी खाटू श्याम जी की स्थापना होने जा रही है इस मंदिर में और सारे भगवान है। आप देखिए उस मंदिर को जाके, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये मंदिर तोड़ देंगे अब। हाँ जी, मैडम, भावना का तो एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर जेडीए को अगर ये आवंटित नहीं थी तो पहले पट्टे नहीं देने चाहिए थे ना यहाँ के। अगर दूसरा जो आगे जो बनी हुई तो लोगों की जमा पूंजी, उन लोगों के पास 30 से 40 लाख की मकान है, तो उन लोगों ने जिंदगी भर अपनी पूंजी, अपनी हर चीज को मार के वो घर बनाए। तो इन लोगों से मिलके अगर जेडीए उनकी बुलडोजर चला देगा उनके घर पे, उनकी जमा पूंजी पे, तो जेडीए का कहाँ का ये न्याय हुआ? ये सवाल हम जेडीए से करना चाहते हैं कि लोगों की जमा पूंजी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना, ये सब कहाँ चली गई? लोग क्या फ्यूचर करेंगे फिर जयपुर में? जयपुर का फ्यूचर देखिए ना, जब जेडीए जनता के साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं, इन लोगों के साथ मिला तो फिर कहीं भी कोई मकान खरीदने जाएगा ही नहीं। क्या भरोसा जेडीए का? अभी लोगों से पैसे ले लिए उन्होंने, पट्टे पास करा के मकान बना के, लेकिन उसके बाद क्या है? फिर इन लोगों से पैसे ले लेंगे ये क्यों? क्योंकि उनको जमीन निकालनी, क्योंकि उनको अपनी जेब भरनी है। तो प्लीज हमारी गुजारिश है जेडीए से, लोगों की भावनाओं से, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी से ना खेलें और लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें। पैसों से ज्यादा जिंदगियां बड़ी होती जो लोग आप पे भरोसा करते हैं। थैंक यू। वो एक बार डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को दिखाइए। ये लोग हमको बहुत देर पहले ही पॉलिथिन में, जो आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग ये देखिए, ये लोग, इनके पास सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, गौरव जी एक बार इधर दिखाइए, सारे ये जो परमिशंस इनके पास है, जो आरटीआईज और जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फाइल किए लीगली, इन्होंने इस जगह को बचाने की जो भी कोशिशें की, वो सारे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स आप ये देखिए। इनका जेडीए की नजर में कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। अब आप सोचिए, मतलब कानून को तो जेडी जेब में रख के घूम रहा है। चीज मैं कह देता हूँ यहाँ पे जरा सा। जब ये रोड निकाला तो मैंने उनसे पूछा कि रोड ऊपर से नहीं टपकता, आसमान से रोड निकालने के लिए प्रस्ताव आता है। आपसे मैंने पूछा कि पीडब्ल्यूसी कमेटी से प्रस्ताव कहाँ से आया? वो कहते हैं कि साहब जोन 9 ने दिया है। मैंने जोन 9 आरटीआई से पूछा तो कहते हैं कि हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, लिखित में दे दिया। और उसको 5,000 की पेनल्टी लगाई उनके जेडीए जोन 9 के ऊपर, 5,000 रुपये पेनल्टी है उसके ऊपर, सर्विस में रेड एंट्री का आदेश है। और उसके बावजूद भी जब मैंने पूछा, जोन कहते हैं आप ये मास्टर प्लान से पूछिए, मास्टर प्लान ने रोड निकाला है। मास्टर प्लान से आरटीआई पूछा तो आरटीआई कहते हैं कि हमने कोई रोड नहीं निकाला, ये जोन ने निकाला है। मतलब मास्टर प्लान जोन के ऊपर कहता है, जोन कहता है मास्टर प्लान ने निकाला है, दोनों जिम्मेदारी नहीं ले ले। फिर कहते हैं कि पीडब्ल्यूसी से कहा तो फिर आपने रोड प्रस्ताव बिना जोन के प्रस्ताव के कैसे कर दिया? वो कहते हैं कि जोन से आया है। तो जोन से आया था आप दीजिए ना, आपको आया तो आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए ना। आरटीआई का ये प्रोविजन है, आरटीआई का ये प्रोविजन है कि कोई भी प्रस्ताव कागज जेडीए के पास में आएगा या किसी कार्यालय में आएगा, उसका संधारण करेंगे। संधारण नहीं करेंगे तो सजा के लिए तैयार रहिए। उन्होंने उसका संधारण क्यों नहीं किया? फिर
इसका मतलब फर्जीवाड़ा करके तत्कालीन टाउन प्लानर ने अपनी कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ करके वही रोड बना करके प्रस्तावित कर दिया और रिटायर होकर के वो चले गए। मुझे एक कमरे में तय हो गया। रिटायर्ड होकर चले गए डिब्बे में। इस घटना को डिब्बे में बंद करके 15 साल तक चुपचाप कह गए कि इसको खोलना मत। अच्छा, और अब अचानक से और वो बारूद बिछाया, वो 15 साल के बाद में विस्फोट हुआ है। 15 साल बाद इन्होंने अगर रोड निकाला तो नोटिस क्यों नहीं दिया उसी समय हमें? और ये सब कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हो रहा है बस। अरे ये बड़े बड़े जब भी मास्टर प्लान बनता है ये बड़े बड़े भू कारोबारी जेडीए के टाउन प्लानर से संपर्क करते हैं और वो ये जो ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम है इनके ऊपर बारूद बिछा करके दबा देते हैं और 15 साल के बाद में फिर विस्फोट होता है। आज जहां जहां पे भी ये जो अतिक्रमण की बात आती है ना, अतिक्रमण जनता नहीं करती, अतिक्रमण जेडीए करता है। इनका भू माफिया सबसे बड़ा है वो जेडीए है, जेडीए के टाउन प्लानर्स है। एक नोटिस नहीं दिया, एक सूचना नहीं है। आरटीआई में हमने आपको कॉपी दे दी है उसकी, इन्होंने लिखा है कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया। हमारा जो जेडीए अप्रूव्ड नक्शा है उसमें कोई रोड नहीं है, आपने पट्टे दिए उसमें कोई रोड नहीं है। फिर 15 साल के बाद में रोड कहां से आ गया? आखिर कोई प्राकृतिक न्याय भी है, प्राकृतिक देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस है। अब प्रजातंत्र का कोई मतलब ही रह गया क्या? इसका मतलब तो या तो हम मर जाएं, ये प्रजातंत्र हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? आज इस उम्र के अंदर जाकर के अब इतने साल नहीं बचे कि कोई दूसरा मकान हम बना ले। आज कभी मकान जा रहा है, मेरा मकान जा रहा है, जेडीए पट्टा है, मकान जा रहा है, जेडीए कहता है कि साहब ये तो हम बनाएंगे। दादा आप सोचिए जेडी की क्या ही मनमानी चल रही है। कानून को तो जेब में जेडी रखकर घूम ही रहा है और जनता यहाँ पर परेशान हो रही है। तो बारिश में लोग बड़ा कहते हैं कि गड्ढे नहीं भरे, तो भाई जेडी गड्ढे कहाँ से भरे बारिश में? जेडी पहले जेब तो भर ले अपनी। तो आप यहाँ पर हालत देखिए, ये रोड कभी भी सुनियोजित नहीं था। इन लोगों के पास परमिशन है कि यहाँ पर कभी कोई रोड नहीं, और यहाँ के लोगों को रोड की जरूरत ही नहीं है और ना इस रोड को बनाने की परमिशन। 50 फीट पे 70 फीट पे ये रोड है, ये बगल में रोड है, इस रोड की जरूरत कहाँ है? ये 160 मीटर रोड है। क्या एक मिनट, ये बच्चे भी कहाँ? हम हमारा मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। भगवान ने दुनिया बनाई है, उनके घर को कोई तोड़ कैसे सकता है? देखिए बच्चे कितनी अच्छी बात समझ रही है, बच्चे भी समझ रहे हैं ये बात कि भगवान ने दुनिया बनाई है और उसको कैसे छोड़ सकता है। बट जेडी की मनमानी देखिए आप, और जेडी कहाँ से गड्ढे बड़े? जेडी तो अपनी लंबी फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। अब आप सोचिए, ये लोग बता रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई है, यहाँ पे पीछे तक आप वो जो पूरे घर देख रहे हैं, वो घर, ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये सब टूट जाएंगे और यहाँ से एक रोड निकलेगा और वो रोड निकलेगा यहाँ पर जिसकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जिन भूमाफियाओं की जमीन है उनके लिए रोड निकलेगा। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी और जो कमर्शियल एक्टिविटीज से यहाँ के जो भूमाफिया उनको फायदा होगा, उतना ही फायदा हमारे जेडी के अधिकारियों को भी तो होगा। पूरी लंबी फील्डिंग जेडी ने अपनी सेट कर ली है कि लगातार पैसा आता रहे। आखिरी मैसेज में आपको ये निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप इस आवाज को सीएम कार्यालय तक पहुंचाएं और वहां से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए इस प्रकरण के लिए कि कैसे मास्टर प्लान बनते समय ये टाउन प्लानर कैसे सेटिंग करते हैं भू कारोबारी से। उसका ये ज्वलंत उदाहरण है, एक साक्ष्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो हम प्रूव करेंगे। एसआईटी का गठन करके ये मास्टर प्लान की जो टाउन प्लानर जो सेटिंग करते हैं उसकी हम पोल खोलना चाहते हैं, पोल। ये इसके निवेदन है कि आप सीएमओ कार्यालय तक इस बात को, आवाज को पहुंचाए, बुलंद किया जाए। ये मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे हम ये रोड नहीं बनने देंगे, चाहे हमारे को बुलडोजर के आगे नीचे आना पड़े। अब आप सोचिए, एक बार गौरव जी इधर जाइए। अब आप देखिए, इन लोगों के पास सारे पेपर्स जो होने चाहिए थे, जो सारी लीगल चीजें करनी चाहिए थी, वो ये लोग सब कर चुके हैं। अब आप ये पूरा जो रोड देख रहे हैं, ये रोड है इनके पास, फिर भी जेडीए को एक रोड बनाना है क्योंकि जेडीए को अपनी लंबी फील्डिंग सेट करनी है। लगातार पैसा पहुंचता रहना चाहिए। और सुनिए मेरी बात, ये जो लोगों की आप आवाज देख रहे हैं, ये आवाजें अब बुलंद हुई है। जेडीए यही काम सालों से करता आ रहा है और आगे भी करेगा। ये छोटी मोटी चीज अभी सिर्फ सामने आ रही हैं। ऐसे ही प्लान्स, ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, अचानक से रोड प्रकट कर देने के लिए पहले जेडीए घर लोगों को, फ्लैट्स को, सोसाइटीज को, स्कीम्स को पट्टे दे देता है, अप्रूव कर देता है, और अब अचानक से बीच में रोड निकालता है। और ये रोड की जरूरत ही नहीं था। सोचिए वहां से रोड आ रहा है, तो वो रोड ऑलरेडी आ रहा है, इनको रोड लिंक करता है 80 फीट का, और बगल में एक और जा रहा है, ये लोग बता रहे हैं 100 फीट का, 80 फीट का ये पूरा रोड है। फिर भी अचानक से जेडीए को रोड निकालना है क्योंकि जेडीए की लंबी फील्डिंग सेट है। जेडीए जेब भरने की बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहा है। यहाँ पे पूरे घर, मंदिर, सब सोचिए सब जा रहे हैं क्योंकि जेडीए का मुनाफा होना जरूरी है। और ये सिर्फ एक क्षेत्र के लोगों की आवाज है, अलग अलग क्षेत्रों में जेडीए की ऐसे मनमानी, ऐसे गुंडा राज चल रहा है।
तो जेडीए के अधिकारी जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो थोड़े से शर्म करके और अब जाग जाए, क्योंकि अब बात पानी एकदम सर के ऊपर जा चुकी है। अब लोग आवाज उठा रहे हैं और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कानून को जेब में रखकर ऐसे नहीं घूम सकते हैं। तो जेडीए के लोग इस पर जरूर जवाब दें कि कौन सी मनमानी, कौन सी गुंडागर्दी चल रही है कि आप अचानक से कहीं से भी कोई भी रोड निकाल देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, और आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जिनको खुद आपने अप्रूव किया, खुद आपने उनका पट्टा दिया है। तो जेडीए इस पर जवाब दे, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।